जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 9th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 11.1। तो चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, ध्यान से देखना, 7.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए, पटरी तथा प्रकार की सहायता से इसका लंब समद्विभाजक कीजिए। बेटा लंब समद्विभाजक मतलब क्या होता है, उसको दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्या करना है बाबू, क्वेश्चन पहले को इसमें 7.2 सेंटीमीटर आप लोग पटरी को लेना और उससे खींचना कितना, 7.2 सेंटीमीटर लंबा रेखा। मान लिया बाबू यह 7.2 सेंटीमीटर लंबा रेखा है, मान लिया 7.2 से तो ज्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन मान लेना है 7.2 सेंटीमीटर लंबा रेखा है। अब बाबू इसको पटरी और प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक करना, मतलब दो बराबर भागों में बांटना है। यह बिंदु हम मान लिए बेटा ए वाला बिंदु मान लिए बी। अब आपको क्या करना मेरे रसगुल्ला, ध्यान से देखना, ये रेखा है कितना, 7.2 सेंटीमीटर, इसका लंब समद्विभाजक करना मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो आप लोगों को एक बार क्या करना बाबू, प्रकार के नोक को यहां पे रखना बिंदु ए पे और प्रकार को आधा से ज्यादा खोल लेना। ठीक है, खोलोगे, ऊपर एक चाप लगाओगे, नीचे एक चाप लगाओगे। मान लिया जैसे ऊपर एक चाप ऐसे लग गया, नीचे एक चाप ऐसे लग गया। ठीक है, फिर प्रकार को ना घटाना ना बढ़ाना है। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या करना, फिर प्रकार के नोक को बिंदु बी पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे, बिंदु बी पे। बी पे रखे बेटा एक चाप इधर लगाना, एक चाप इधर लगाना। जैसे रखोगे एक चाप इधर लगाओगे, एक चाप इधर लगाओगे, और यहां से बेटा पटरी रखना और यहां से देखते हुए सीधी एक रेखा ऐसे खींच देना। ठीक है, ऐसे करते हुए यहां कहीं पे काटेगा, ये बिंदु मान लेना बाबू सी। तो जब देखोगे बेटा क्या होगा, ए सी जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। ठीक है, और यही हो जाएगा बेटा, यही बिंदु क्या करेगा, इसको लंब समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट देगा। ऐसे करना, बस ऐसे करके ऐसे लिख के छोड़ देना, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा। दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा 8.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए, पटरी तथा प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक कीजिए। इस प्रकार प्राप्त खंडों में से किसी एक खंड का पुनः समद्विभाजक कीजिए। बेटा आपको क्या करना है, ए बी एक रेखाखंड खींचना 8.4 सेंटीमीटर। मान लिया बाबू यह ए है, यह बी है। अब क्या करना बाबू, ए हो गया 8.4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, हम खींच रहे हैं, हाथ से डायरेक्ट खींच रहे हैं, आप लोग पटरी प्रकार से करना। ठीक है, कितना खींचना, 8.4 सेंटीमीटर। उसके बाद लंब समद्विभाजक करता है बेटा, तो लंब समद्विभाजक करना है तो आपको पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है क्या करना, कैसे करना है। क्या करना बेटा, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना, आधा से ज्यादा खोल लेना है। ठीक है, खोलोगे एक चाप ऐसे इधर और एक चाप बेटा नीचे, फिर यहाँ पे प्रकार को रखना है और उसको घटाना बढ़ाना नहीं, एक चाप इधर एक चाप नीचे, फिर बेटा पटरी रखना, ऐसे ले जाते हुए एक रेखा खींच देना। ये जहां पे काटेगा इसको मान लेना बिंदु सी। बेटा दो बराबर भागों में बट गया, क्या हो गया, ए सी जो हो गया बेटा बराबर हो गया सी बी के, दो बराबर भागों में बट गया। अब कह रहा है इन दोनों खंडों में से किसी एक खंड का फिर से लंब समद्विभाजक कीजिए। तो हम मान लिए बाबू किसका करना है, सी बी का। यहाँ पे प्रकार को रखना बाबू, आधे से ज्यादा खोल लेना। ठीक है, आधे ज्यादा खोल के इधर एक चाप लगाना, नीचे एक चाप लगाना, फिर प्रकार को बी पे रखना, फिर इधर एक चाप लगाना बेटा इधर, और यहां से जाते एक रेखा खींच देना। मान लिया बिंदु कौन सा हो जाएगा, डी, जहां पे काटेगा वहीं पे डायरेक्ट देखना, और मापोगे बेटा दो बराबर भागों में हो जाएगा कौन सा, सी डी बराबर हो जाएगा डी बी। ये हो गया बेटा इसका आंसर, इसको दो बराबर भागों में और बांट दिया आप लोग। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। ठीक है बेटा, तो एक किरण दिया, मान लिया एक किरण यह दिया है। ठीक है, यह बिंदु कौन सा हो गया, ए हो गया, यह हो गया बेटा बी हो गया। ठीक है, अब इसके एक बिंदु पे मान लिया यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाना है। आपको बेटा क्या करना, प्रकार को खोल लेना, जितना मन करे उतना प्रकार को खोल लो। खोल के बेटा यहाँ पे रखना और एक चाप ऐसे लगा देना। ठीक है, ऐसे करते हुए एक चाप ऐसे लगा देना। अब वहां लगाने के बाद बेटा चाप को लंबा सा चाप लगाना, ऐसे घुमा देना। ठीक है, लंबा चाप ऐसे लगाओगे यहाँ पे रख के ऐसे घुमा देना। ठीक है, उसको घटाना और बढ़ाना नहीं बेटा, जहां पे काटेगा यहाँ पे रखना प्रकार को,
फिर एक चाप ऐसे लगा देना। ये चाप जो बेटा यहाँ पे लगा हुआ है ये 60 अंश का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 60 अंश का बनेगा। ठीक है, फिर प्रकार को यहाँ पे रखना बेटा, फिर यहाँ पे कहीं पे काट देना, कटेगा जहां पे ये बेटा, यहाँ पे यहां से रेखा खींचोगे तो 120 अंश का, यहां से खींचोगे तो 60 अंश का कोण बनेगा। अब बाबू 120 अंश का 60 अंश का बना है। आप एक काम करना, आपको चाहिए बेटा कितना? 90 चाहिए। कितना चाहिए? 45 बोला है ना। एक काम करो, 45 बोला है, 45 के लिए, हाँ 45 बोला बेटा, 45 के लिए बाबू आपको 90 का आधा करना पड़ेगा। आप एक काम करना बेटा, ये 60 है, 120 है, यहाँ पे प्रकार को रखना, एक चाप ऐसे यहाँ पे लगा देना, फिर दोबारा यहाँ पे प्रकार को रखना बेटा, एक चाप यहाँ पे लगा देना। अब बाबू यह देखोगे ध्यान से तो ये बन जाएगा कितना? 90 अंश। कितना बन जाएगा? 90 अंश। अब बाबू यहाँ पे एक काम करो, यहीं पे काटा है, यहाँ पे कटा है ना, आप एक कोण बेटा 90 अंश का यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से अगर खींचोगे ये चीज देखना 90 अंश का बनेगा। आप लोग प्रकार को यहाँ पे रखना, एक चाप ऐसे सामने लगाना, फिर प्रकार को यहाँ पे रखना बेटा, एक चाप दूसरा यहाँ पे लगा देना, और जहां पे दोनों काटेंगे वहां से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देना और दिखा देना बेटा ये कितना हो जाएगा? 45 अंश का। और उससे किससे? चाप से माप के दिखा देना आप लोग कि हाँ यह कोण कितना है? 45 अंश का है। ठीक है, ये बन जाएगा। यहां से बेटा सीधी रेखा ऐसे खींच देना, किससे? वो पटरी रख के अच्छे से खींच देना, इन सबको मिटा देना। ठीक है, नहीं तो रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत, रेखा खींचे ना, ऐसे डाट डाट किए हो जाएगा 45 अंश का कोण। ठीक है, कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। पहला दिया है बेटा 30 अंश का, तो आपको बेटा 3 इसमें दिए हैं शायद। पहला दिया 30 अंश का कोण, एक रेखा खींच लेना, ए बिंदु देना बेटा ए, इसको देना बी। यहाँ पे प्रकार को रखना, जितना मन करेगा उतना खोल लेना, यहाँ पे रखना, जितना खोलो रहेगा उसको ऐसे रख के ऐसे चाप लगा देना। ठीक है, फिर उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, प्रकार को उठाना यहाँ पे रखना। ठीक है, यहाँ पे रख के बेटा जहां पे लगेगा चाप वहां पे चाप लगा देना। अब बाबू बोला कितना? 30 अंश का, 30 अंश का बोला है, यह बन गया बेटा 60 अंश का। 60 का आधा 30 होता है तो अर्धक करना रहेगा। अर्धक के लिए बाबू प्रकार को यहीं पे रखना, एक चाप ऐसे सामने लगा देना, फिर प्रकार को दोबारा यहाँ पे रखना, इस बिंदु पे जहां पे काटा रहेगा, और यहां से ऐसे चाप लगा देना, और जहां पे काटेगा बेटा वहां से जाती हुई एक रेखा से जहां पे काटेगा वहीं से, ये हो जाएगा बेटा आपका 30 अंश का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा कितना कह रहा है? दूसरा कह रहा है बेटा 22.5 अंश का। 22 सही 1/2, 22.5 मतलब 45 का आधा करना रहेगा आप लोगों को। तो इसके लिए एक रेखाखंड खींचना, ऐसे रेखा, इसका नाम देना ए, इसका नाम देना बी। यहाँ पे बेटा प्रकार को रखना, एक चाप ऐसे अच्छे से लगा देना, और उसको घटाना और बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे बेटा रखना, फिर प्रकार को एक चाप ऐसे लगा देना जहां पे जाएगा, यहाँ पे हो गया बेटा, फिर यहाँ पे रखना, और यहां से बेटा एक चाप इधर लगा देना कहीं जहां पे कटेगा। हो गया बेटा ये 60 अंश का, ये 120 अंश का। दोनों को अर्धक करना, यहाँ पे रखना बेटा प्रकार को, और एक चाप ऐसे लगाना, फिर यहाँ पे रखना प्रकार को, एक चाप ऐसे लगाना, घटाना बढ़ाना नहीं, एक चीज ध्यान देना। ये हो गया 90 अंश का बेटा। फिर प्रकार को यहाँ पे जहां पे काटेगा बेटा यहाँ पे रखना, और एक चाप ऐसे लगा देना, लगाओगे बेटा, फिर यहाँ पे रखना, एक चाप ऐसे लगा देना, जहां पे दोनों काटेंगे वहां से लेके जाना बेटा। ये हो जाएगा कितना? 90 का आधा किए हो 45 अंश हो जाएगा बेटा, और 45 का आधा करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 22.5 अंश। अब फिर प्रकार को यहाँ पे रखना, आप लोग यहाँ पे रखना, एक चाप ऐसे सामने लगाना, फिर यहाँ पे रखना, एक चाप ऐसे लगाना, और जहां पे काटेगा वहां से लेके चले जाना। ये वाला लिख देना बेटा कितना? 22 सही 1/2 अंश का। ठीक है, ये हो जाएगा इसका तीसरे का आंसर। ठीक है, दूसरे का, सॉरी बेटा, तीसरा कितना बोला है? तीसरा बोला है बेटा 15 अंश का। तीसरा कितना बोला है? 15 अंश का। तो 15 अंश के लिए क्या करोगे बेटा? ध्यान देना, एक रेखा यहाँ पे हम खींच रहे हैं, ये ए हो गया, यह बी हो गया, हो जाएगा। यहाँ पे प्रकार को रखना, एक चाप ऐसे लगा देना, और चाप जो लगाओगे उसको घटाना और बढ़ाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद बाबू यहाँ पे रखना किसको? प्रकार को, घटाना बढ़ाना नहीं है बेटा, ऐसे एक रेखा यहाँ पे चाप लगाओगे, तो ये चाप जो लगेगा बेटा वो लगभग 60 अंश पे लगेगा। ठीक है, लगभग नहीं 60 अंश पे ही लगेगा। अब बाबू यहाँ पे रखे हो प्रकार को, यहाँ पे लगा दिए, एक सामने लगा देना, फिर प्रकार को यहाँ पे रखना, एक सामने चाप लगा देना। अब बेटा 60 का आधा कर दिया, कितना हो गया? 30। ये हो गया बेटा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे काट रहा, 30 का आधा 15 होता, अर्धक कर दो बेटा। यहाँ पे प्रकार को रखो, एक चाप ऐसे लगाना, फिर यहाँ पे रखना, एक चाप दूसरा लगाना,
यहां से जाती हुई एक रेखा खींच देना, ये हो जाएगा बेटा कितना 15 अंश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग को ऐसे करना रहेगा, आप लोग तो और अच्छे से बनाओगे क्योंकि पटरी और प्रकार की सहायता से बनाओगे, हम तो हाथ से बना रहे हैं। ठीक है बाबू, मेरे रसगुल्ला मेरे गुलाब जामुन आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। बेटा कोण दिया 75, 105, 135 की रचना करना है और चांदे द्वारा माप के इसकी पुष्टि करनी है। ठीक है, ध्यान देना बाबू। इसमें बाबू पहला हम देख रहे हैं, यहां पे देखना, यहां पे एक रेखा खींच दिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी। जैसे करते गए वैसे करना। यहाँ पे प्रकार को रखना बेटा और एक चाप ऐसे लगा देना। ठीक है, यहाँ पे फिर प्रकार को रखना, एक चाप ऐसे लगा देना। ये हो गया बेटा 60 अंश का। पहला कितने का बनाना? 75 अंश। कितना बोला है बेटा? 75 अंश बोला है ना। पहला 75, दूसरा 105, तो 75 बेटा 60 + 15 होता है ना। अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे प्रकार को फिर रखना, एक चाप ऐसे लगा देना। ये हो गया बेटा 120 अंश का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहीं पे प्रकार है, सामने एक लगाना बेटा, फिर यहाँ पे प्रकार को रखना, यहाँ पे लगाना, हिलाना नहीं है बेटा प्रकार को। ठीक है, जितना खोले रहना। ये हो गया बेटा आपका 90 अंश। कितना हो गया? 90। यहाँ पे काट रहा है बाबू। यहाँ पे रखना प्रकार को, एक चाप ऐसे लगाना, यहाँ पे रखना बेटा एक चाप ऐसे लगाना। 90 का आधा कितना बेटा? ये 90 है, ये 60 है। 60 और 90 के बीच में कितना? 30 अंश बनता है ना। 60, 30, 90, तो इसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 75 अंश। यहाँ पे इसको मिला देना। एक कोण जो बनेगा आपका कितना बनेगा बेटा? यह हो जाएगा आपका 75 अंश का। ठीक है, आ जाओ दूसरा देखते हैं। यहाँ पे बी मान लेना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा कितना बोला है बाबू? दूसरा बोला 105 अंश का। 105 अंश का। तो सेम जैसे किए हो बेटा, ऐसे एक रेखा खींचना, इसका नाम देना ए, इसका नाम देना बी। यहाँ पे प्रकार को रखना बेटा, एक चाप जितना मन करेगा उतना खोल के एक चाप लगा देना। ठीक है, लेकिन चाप लगाने के बाद प्रकार को घटाना और बढ़ाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेटा काट दिया, यहाँ पे प्रकार को रखो, एक चाप लगा दो, ये हो गया 60 अंश। फिर यहाँ पे रखो बेटा, एक चाप लगा दो, ये हो गया 120 अंश। ठीक है, 120 और 60 का आर्धक करना बेटा। जैसे यहाँ पे रखना प्रकार को, एक चाप ऐसे, यहाँ पे रखना एक चाप ऐसे, ये बेटा हो जाएगा कितना? 90 अंश। अब बेटा ये 90 है, ये 120 है, इन दोनों का अर्धक करो। यहाँ पे प्रकार को रखो, एक चाप ऐसे लगाना, यहाँ पे रखो, फिर एक चाप ऐसे, यहां से बेटा जाते हुए ये जो कोण बनेगा बेटा, ये हो जाएगा 105 अंश। ठीक है, क्यों? 90, 15, 105 होता है, ये हो जाएगा 105 अंश। आ जाओ तीसरा बेटा, क्या कह रहा है तीसरा? ध्यान देना, तीसरा कह रहा 135 अंश। तो बेटा 60 दूनी 120 और 60 तिया 180 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। ए मान लिया बेटा, ए भी एक रेखा है, यहां पे बेटा एक चाप लगा दिए, यहां पे प्रकार को रखे, एक चाप लगा दिए, 60 हो गया। यहां पे रखे बेटा, एक चाप लगा दिए, कितना हो गया? इधर 120 हो गया। यहां पे प्रकार को रखे बेटा, एक चाप लगा दिए, 180 हो गया। ठीक है, अब 180 हो गया बेटा 120। अब यहां पे प्रकार को रखे हो आप लोग, एक चाप सामने लगा दो, फिर यहां पे प्रकार को रखना, एक चाप सामने लगा देना। तो बेटा कितना हो जाएगा? अगर यहां से हम इसको मिला दे, ध्यान देना, तो 120 और 60, इन दोनों के बीच का 60 बन रहा है बेटा, तो 180 हो रहा है ना, तो 60 का आधा 30 होता है। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 150 अंश, हो जाएगा 150 अंश। इसके और इसके बीच में अगर देखोगे बेटा, यहां से यहां तक का 30 अंश बन रहा है, इन दोनों का अर्धक कर दो, 15 हो जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 120, 15, 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखोगे प्रकार को बेटा, एक चाप ऐसे सामने लगाना, फिर यहाँ पे रख के एक चाप ऐसे लगाना, और जहां पे दोनों काटेंगे वहां से लेते हुए चले जाना। एक कोण जो बनेगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? 135 अंश का हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया खत्म। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू? कह रहा पटरी तथा प्रकार की सहायता से 75 अंश के कोण की रचना कीजिए तथा, कहा गया बेटा, इसे कीजिए तथा इसे अर्धित कीजिए, मतलब बेटा मापिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 अंश का कोण बेटा 5वें में पहला, जैसे किए थे 5वें का पहला, देख लेना 5वें का पहला
है बेटा, वो हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कर लेना। ठीक है, पांचवे का पहला। सातवां क्या करा, पटरी तथा प्रकार की सहायता से बेटा 105 अंश के कोण। अर्धित बेटा कर देना, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 105 अंश का कोण। अब बेटा सातवां आप लोग देखो, पांचवे का दूसरा कर देना। सातवें के लिए करोगे, छठवें के लिए होगा बेटा, सातवें के लिए पांचवें का दूसरा 105 अंश का कोण बनाए हैं बाबू हम लोग, बन जाएगा। आठवां क्या कह रहा, आठवां देखना ध्यान से। आठवां क्या कह रहा बेटा, आठवां कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तब कारण सहित पुष्टि कीजिए। बेटा भुजा दी हो, समबाहु त्रिभुज। एक चीज देखना ध्यान से, एक रेखा हम खींच रहे हैं बाबू, इसका नाम ए दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बाबू। अब एक चीज देखना, यहां पे बेटा प्रकार को रखना, एक चाप ऐसे लगा देना। ठीक है, अब जहां पे बाबू एक काटेगा, यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या हो जाएगी, समझ लो। यहां पे काट रहा है बाबू, यहां पे काट रहा है ना, इसको और बेटा क्या करना, उठाना, यहां से प्रकार को यहां पे रखना, एक चाप ऐसे लगा देना। जहां पे चाप लगाओगे आप बेटा, इस बिंदु को मान लिया ए बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लेना डी। डी को बेटा क्या करना, ए से मिला देना, और डी से क्या करना बेटा, सी को मिला देना। ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज की रचना। ठीक है, अब बाबू अगर माप दिया रहेगा तो जितने सेंटीमीटर माप दिया रहेगा उतना सेंटीमीटर चाप माप लेंगे, तब लगाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का हो गया बाबू प्रश्नावली नंबर 11.1 खत्म। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली नंबर 11.2 में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।